क्लास 10th में हमने गद्य के सेकंड लेसन का अध्ययन किया था और ऐसे आपके पाठ की क्रम संख्या 11 है। हमारे पाठ का नाम था ईदगाह, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। बहुत ही अच्छी कहानी थी। इसके अंदर एक बालक अपनी दादी अम्मा के लिए लोहे का चिमटा मेले से खरीद के लेके आता है, जिसमें वह अपने खिलौने भी जो उनकी प्रधानता थी उनको त्याग देता है और दादी माँ की याद में वो लोहे का चिमटा लेके आता है। आज हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसमें देखें, पहला क्वेश्चन हमारा प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम है। पहले का बताना है तो इसका नाम है सोजे वतन। आपके आंसर दे भी रखा है यहाँ पर। दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत बताई थी। क्या बताई थी? चिमटे की कीमत 6 पैसे। अब आपके क्वेश्चन है अति लघुतरात्मक। हामिद की दादी का क्या नाम था? हामिद की दादी का नाम अमीना था। हमीदा ने चिमटा कितने पैसे का ख़रीदा? तो 3 पैसे का चिमटा खरीदा था। आगे देखिए, इसमें महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? आंसर है यहाँ पर महमूद ने सिपाही खरीदा। उसकी वर्दी खाकी रंग की थी तथा पगड़ी लाल रंग की थी। कंधे पर बंदूक रखे हुए वैसा लग रहा था जैसे कवायद किए चला आ रहा हो, यानी लड़ाई किए चला आ रहा हो। छठा क्वेश्चन हमारे पास में, ईद किस महीने में आती है? ईद रमज़ान के महीने में 30 रोजे बीत जाने के बाद में आती है। ईदगाह किस लेखक की रचना है? तो कहानी मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध रचना है। हामिद के चरित्र की 3 विशेषताएं। पहली विशेषता है आशावान हामिद आशा की भावना से भरा था। इसमें बल पर वह सभी कठिनाइयों से लड़ सकता था। दूसरा था हामिद संवेदनशील था, वह बातों की गहराई को समझता था। कम उम्र में ही उसने उत्तरदायित्व की भावना आ गई थी। 9वां क्वेश्चन है हमारे पास में, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए? इन्होंने तर्क दिए, चिमटा खिलौना है, बंदूक और फ़कीर के चिमटे की तरह उसका प्रयोग हो सकता है, ज़मीन पर गिरने पर टूटेगा नहीं, जबकि मिट्टी के खिलौने टूट जाएंगे। उसका चिमटा बहादुर है, शेर है, वह आग पानी तूफान में डटा रहेगा, यानी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। 10वां क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश में उल्लास प्रकट होता है। आंसर इसका ईद आ गई, प्रकृति अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है, गांव में हलचल है, लोग ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। कोई कुर्ते के बटन लगाने के लिए पड़ोस से सुई धागा लेने, तो कोई अपने कड़े हो गए जूते को मुलायम करने के लिए तेली के घर से तेल लेने जा रहा है। बैलों को सानी पानी दी जा रही है। बच्चे ईदगाह जाने के लिए जल्दी में है। सेवैयाँ पकाने के लिए दूध शक्कर का प्रबंध हो रहा है, यानी एक उत्सव के रूप में ईद को मनाते हैं। 11वां क्वेश्चन है, हामिद के अतिरिक्त इस कहानी में किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? हामिद के अतिरिक्त हमको सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पात्र है अमीना। अमीना कौन थी? हामिद की दादी। हामिद के माता पिता नहीं है, वह हामिद को पाल रही है, स्नेहमयी है, वह गरीब है, उसे त्यौहार मनाने की चिंता है। इतनी उम्र होने पर भी वह घर का काम करती है, खाना बनाती है तथा सिलाई करके घर गृहस्थी का खर्चा चलाती है। हमारे पास में कुछ निबंधात्मक क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है, बच्चों में लालच तथा एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता मौजूद होती है। कहानी में 2 प्रसंग चुनकर इस मत को पुष्ट कीजिए। तो आपके पास में ये कहानी है, इसमें 2 मत आपके आंसर में दे रखे हैं। इसको आप देखें कि कौन कौन से मत इसमें दिए गए हैं। इस प्रकार आपके 12 क्वेश्चन हुए। 13वां क्वेश्चन आपका है कि मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, इसको हम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद में। तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक ही गृह कार्य में करना है। अन्य महत्वपूर्ण है, इनको आपको केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से समझना है, पढ़ना है, इससे आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। इसलिए एक बार अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप केवल पढ़ लें। अब हम पढ़ते हैं जीवन परिचय संबंधी प्रश्न। कहानी सम्राट प्रेमचंद का जीवन परिचय संक्षेप में लिखिए। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। आपका जन्म उत्तर प्रदेश। देखिए, कोई भी किसी को भी हम सम्मान देते हैं तो आपका शब्द लगाते हैं, यहाँ तुमको नहीं लिखते। सम्मान में क्या लिखते हैं? आपका। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में 1864 में हुआ। इनके पिता मुंशी अजायब लाल और माता आनंदी देवी थी। प्रेमचंद अध्यापक तथा डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। देखिए कितनी अच्छी पोस्ट पर थे। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर आपने नौकरी छोड़ दी। आप साहित्य रचना और संपादन का कार्य करने लगे। आरंभ में प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। सर्वप्रथम आपका कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। सबसे पहला कौन सा था? सोजे वतन, जो हमारे क्वेश्चन में भी आया था।
राष्ट्रीय भवनों की प्रधानता के कारण ब्रिटिश सरकार ने उसको प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद आप हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। सन 1936 में आपका निधन हो गया। तो इन्होंने एक अध्यापक की और एक डिप्टी इंस्पेक्टर की पोस्ट का त्याग करके महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक लेखक का जीवन इन्होंने व्यतीत किया। तो हमने लेखक के बारे में अध्ययन किया। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं। आपको जो गृह कार्य दिया गया है उसे कंप्लीट करके आप जांच करवाएं, और आपको जो पाठ, जो कहानियाँ, जो गद्य, जो क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ा दिए जाते हैं उनका आप रिवीजन करें, उन्हें याद करें, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा थोड़ा याद करने पर जब एग्ज़ाम आएंगे तो आपके पास इसका एक साथ लोड नहीं पड़ेगा। इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से आप धीरे धीरे अभी से तैयारी प्रारंभ कर दें। नियमित रूप से आप अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, जिससे आपके पाठ व्यवस्थित रूप से मस्तिष्क में रहें, जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं हो। आज का कार्य हम यहीं तक रखेंगे। आप गृह कार्य को नियमित रूप से सही समय पर जांच करवाएं।